अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है। हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का पाठ क्रमांक 12 देखा, सुदामा चरित, जो कि एक कविता है और इस कविता के कवि है नरोत्तम दास जी। तो आज हम इस कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो इस कविता पर आधारित पहला प्रश्न इस प्रकार है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें 3 उप प्रश्न हैं। तो पहला क है, उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। ख, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ग, इस उपालंब यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो हम तीनों प्रश्नों के एक एक करके उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। तो उत्तर है, उपर्युक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। ख प्रश्न है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोच व सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। ग प्रश्न, इस उपालंब यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। उत्तर है, बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालंब सुदामा को देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे। वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो उत्तर है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे
कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम कर फिर वापस द्वारका ही तो नहीं चलाया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी और अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज़ें उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों, यहाँ पर सुदामा चरित इस कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर पूर्ण हो जाते हैं। अब आपका गृह कार्य है, दिए गए प्रश्न उत्तर आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।